नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। फाइनेंस बिजनेस कितने पैसे से चालू कर सकते हैं ये आप जानना चाहते हो? अगर बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे फोन कॉल मेरे पास आते हैं, पैसे देकर भी कॉल करते हैं। आज फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बना रहा हूं आपके फायदे के लिए कि फाइनेंस बिजनेस कितने पैसे से चालू हो सकता है, कितने पैसे की दरकार होती है। सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं कि अपने नेचर को चेक करो। क्या चेक करो? पहला पॉइंट क्या है? अपना नेचर चेक करो। क्या आप सिस्टमैटिक हो या फिर आप बोलते हो यार कैसे भी काम हो जाए, बस मुझे कुछ ज्यादा आदमी रखने की जरूरत ना पड़े, मुझे कोई प्रॉब्लम चकल्लस नहीं चाहिए, मैं किसी भी तरीके से हिसाब किताब कम रखना चाहता हूँ, ज्यादा पब्लिक को दिखाना नहीं चाहता, या फिर ज्यादा सिस्टम नहीं चाहता। क्या आप ऐसे हो? अगर हाँ, तो फिर आपके लिए कॉर्पोरेट बिजनेस, कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके लिए नहीं है। तो फिर करना क्या पड़ेगा? तब आपको साहूकारी लाइसेंस लेने की जरूरत है। आपके स्टेट में साहूकारी लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो फिर ये वाला ऑप्शन आपके लिए बंद हो जाता है। लेकिन मिल रहा है तो ये ऑप्शन आपके लिए अच्छा है। क्यों? ये क्या मैं सर कभी सिस्टमेटिक नहीं हो पाऊंगा? अगर मेरा नेचर ऐसा है तो आप सिस्टमेटिक जरूर हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ स्टार्ट करने की बात कर रहा हूं। शुरुआत आप अपने नेचर के अनुरूप करिए, उसके बाद धीरे धीरे आपको मजा आने लगेगा, काम समझ में आएगा, पैसा आता रहेगा, तो आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी करोगे। तो ये KG1 क्लास 1 की बात कर रहा हूं। अब शुरुआत में हो तो ऐसा कर लो। अब लाइसेंस लेकर आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। किसका? साहूकारी बिजनेस, मतलब मनी लेंडिंग। सर मैं मनी लेंडिंग का काम तो कर रहा हूं लेकिन लाइसेंस है नहीं और हमारे स्टेट में मिलता भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब मैं इसकी बात नहीं करता हूं। मैं सेकंड लेवल पे आता हूं कि सर अब साहूकारी तो आपके स्टेट में है ही नहीं, तो दो चीजें और देखनी पड़ेगी सब। अच्छा, साहूकारी में कितना पैसा लगेगा ये तो सर आपने बताया नहीं, बता देता हूँ। साहूकारी में पैसे का कोई ऐसा लिमिट नहीं है। कुछ स्टेट में 1 लाख रुपए कम से कम होना चाहिए। कुछ स्टेट में कितना अमाउंट कैपिटल आप लगाते हो, कितनी पूंजी आप लगाते हो जिससे आप फाइनेंस करने वाले हो, उसके हिसाब से एक सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ता है चालान के रूप में गवर्नमेंट में। लेकिन मैक्सिमम स्टेट में ये सिस्टम है नहीं, मैक्सिमम स्टेट में कोई लिमिटेशन है नहीं। तो लिमिटेशन नहीं है तो कोई चक्कर नहीं है, सीधा काम शुरू कर सकते हो साहूकारी में। तो दूसरे में आ जाता हूं माइक्रो फाइनेंस। सर माइक्रो फाइनेंस में कुछ कैपिटल का लिमिट है क्या? नहीं है, आप कितने भी न्यूनतम कैपिटल से शुरू कर सकते हो। अच्छा सर न्यूनतम कैपिटल मेरे पास 2 लाख 5 लाख है तो क्या उससे शुरू करना चाहिए? मेरा एक ही प्रश्न है, आप कितना पैसा कमाने वाले और कितना खर्चा करोगे उसको माइनस करके अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तब धंधा करना चाहिए। लेकिन एक दिन का धंधा नहीं होता। सर आज मेरे पास 5 लाख है, अगले महीने 5 लाख और आ जाएंगे, ऐसा करते करते साल भर में 1 करोड़ आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे भी अगर आप बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा रिस्क तो भैया बिजनेस में लेना ही पड़ता है। तो माइक्रो फाइनेंस में कहीं पर पैसे की कोई दिक्कत है नहीं कि कितना पैसा लगाओगे तब जाके धंधा शुरू कर सकते हो। अनसिक्योर्ड लोन है, 1000, 2000, 5000 से 1 लाख रुपए तक का लोन अगर आप देना चाहते हो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ये शहर वाला है। अगर आप गांव में हो जो कि म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता तो 50,000 रुपए पर हेड तक आप आराम से लोन दे सकते हो। तो आपके पास पैसे नहीं होगा तो आप लोन कैसे दोगे? जितना आप बिजनेस करना चाहते हो वो पैसा आप अपनी मर्जी से उतना पूंजी लगाकर शुरू कर सकते हो माइक्रो फाइनेंस में। ठीक। अब तीसरा, मेरे पास अभी लगातार कॉल आ रहा है सर निधि कंपनी नया बनाना है। मैं फिलहाल मना कर रहा हूँ कि भैया अभी तत्काल में मत बनाइए, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी क्लियरिटी है नहीं। हमने गवर्नमेंट को कंप्लेंट किया कि भैया आप पैसा खा रहे हो, तो उसके बाद उन्होंने रेगुलेशन ही चेंज कर दिया। 16 जुलाई 2024 से उन्होंने नया अमेंडमेंट लेकर आ गए कंपनी फॉर्मेशन में भी और नेम रूल्स में भी, और बोला कि भैया हम पहले से निधि देंगे नहीं कि आप हमारे ऊपर इल्जाम लगा लो। तो इसका मतलब ये कि आपके 20-25 लाख रुपए ऑलरेडी फंसे हुए रहेंगे, हमको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर उसने NDH4 अप्रूव किया तब जाकर आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो हम बनाएंगे निधि के लिए उसमें निधि जोड़ पाएंगे, नहीं तब तक तो नहीं जोड़ पाएंगे। मतलब ये हुआ सिंपल, मैं बता देता हूं। अगर आपको निधि कंपनी खोलना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा। उसके बाद NDH4 अप्लाई करना पड़ेगा। NDH4 में ओके हो गया तो उसी NDH4 की कॉपी लगा के नेम को चेंज करने का अप्लाई करोगे तो वहां से ओके हो जाएगा। उसी की कॉपी लगाकर आप अपना बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के लिए तब अप्लाई करोगे, बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा तब आप बिजनेस करोगे। तो लंबा प्रोसेस भी है, गारंटी भी नहीं है। इसीलिए निधि के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि निधि में जो पहले से काम कर रहे हैं उनको 20 लाख रुपए की जरूरत है। पूंजी कितना चाहिए? निधि में जो एग्जिस्टिंग काम कर रहा है 20 लाख कम से कम उसका सेल्फ ओन्ड कैपिटल होना चाहिए। राइट, सेल्फ ओन्ड मतलब नेट ओन्ड फंड होना चाहिए 20 लाख कम से कम। अब आगे नेक्स्ट में आते हैं। सर ये भी नहीं है हमारे पास में, ये ऑप्शन के अलावा नेक्स्ट ऑप्शन बताओ। तो फिर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या ऐसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में जिसमें क्रेडिट अलाउड होगा आपके स्टेट में। स्टेट का क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक क्राइटेरिया हो सकता है। उसमें क्या होता है, डिपॉजिट भी आप ले सकते हो अपने लोगों से और उसके बाद अपने लोगों को ही आपको लोन बांटना है। इसी कारण स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम आप कर सकते हो। उसमें कैपिटल का जो नॉर्म्स है वो स्टेट डिसाइड करता है, लेकिन वो स्ट्रिंजेंट नहीं है, इसका मतलब स्ट्रिक्ट नहीं है। आप आराम से काम शुरू कर सकते हो। शुरुआती जो शेयर्स लगेंगे 500,000 रुपए 2,000 रुपए के,
स्टेट वाइज जो भी उनका रूल्स है उसके अनुसार उतना पैसा बैंक में जमा कराना पड़ता है एज ए शेयर होल्डिंग। उसके बाद आप उसी पैसे से वापस धंधा चालू कर सकते हो, अपने पैसे वहां पर लोन के रूप में दे सकते हो। पब्लिक मतलब अपने ही मेंबर्स जिसको आपने मेंबर बनाया उससे आप डिपॉजिट ले सकते हो और अपने ही मेंबरों में, दूसरे मेंबरों में जिनको भी जरूरत है उनको लोन दे सकते हो। इसी कारण यहाँ पर भी कैपिटल का बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं है, आराम से काम कर सकते हो। अब एक और चीज आती है मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट सोसाइटी भी अगर है तो मल्टी स्टेट के नॉर्म से चलेगी। वहां पर भी बहुत बड़ा अमाउंट का स्पेशल क्लॉज नहीं है। शेयर कैपिटल जितना मिनिमम है वो आपको जमा करना पड़ेगा, वो भी नॉमिनल है, वो आपका जमा कर दिया। उसके बाद में फिर आप आपस में बिजनेस चालू कर सकते हो। आप अपने मेंबरों से डिपॉजिट लेना शुरू करिए, उसके बाद लोन देना चालू कर दीजिए। जस्ट लाइक बैंक वो चलता है। और वो MSCS का गवर्नमेंट साइट है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का, उस साइट में ट्रांसपेरेंटली कौन सी कंपनी चालू है, कौन से कंप्लायंस कर रही है, कौन से ब्लैक लिस्टेड है, ये सारी चीजें दिख जाती है। फिर से बता दूं यहाँ पर पैसे का, कैपिटल का कोई स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला चीज इस पे आते हैं, हमारा आते हैं साहूकारी मतलब मनी लेंडिंग पे। उस पे क्राइटेरिया नॉर्मली नहीं है। कुछ स्टेट में एक आध स्टेट ही होगा जिसमें कुछ नॉर्म्स होगा, अदरवाइज नहीं है। दूसरा माइक्रो फाइनेंस में भी स्पेशल नॉर्म्स नहीं है। तीसरा निधि में 20 लाख का कैपिटल होना चाहिए। चौथा स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी और पांचवा मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चौथा पांचवा मतलब क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज में भी स्पेशली कोई बड़ा अमाउंट का नॉर्म्स नहीं है, आप आराम से धंधा चालू कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस बिजनेस कर रहे हो तो जैसा मैंने बोला अपने नेचर से स्टार्ट करिए, फिर ऊपर जाइए। सर आपने NBFC का बात किया ही नहीं। NBFC का बात मैं कर लेता हूँ। NBFC में 10 करोड़ का पूंजी अगर होगा तो नया बिजनेस चालू होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, और वो जो पैसा होगा उससे आप आराम से उस पूरे पैसे को रजिस्ट्रेशन के बाद में इस्तेमाल कर सकते हो। बिजनेस कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ले लिया तो ये हो गया NBFC, राइट। तो मैंने आपको आज बताया कैपिटल की कितनी जरूरत होती है। एक स्पेशल वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में कितना कैपिटल की जरूरत है, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। और अगर आपको इसमें से कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमसे संपर्क करिएगा। लेकिन स्पेशली मैं बता दूं माइक्रो फाइनेंस का काम हम कर सकते हैं, NBFC का काम हम कर सकते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव का काम हम नहीं करते हैं क्योंकि वो स्टेट लेवल का होता है। मल्टी स्टेट में आपको एक काम खुद से करना पड़ता है, वो है स्टेट अप्रूवल, वो आपको लेकर आना पड़ेगा। सेंट्रल अप्रूवल हम लेकर आएंगे। और इसके अलावा साहूकारी भी आपको करना पड़ेगा क्योंकि स्टेट लॉ से कनेक्टेड है, राइट। तो ये वीडियो आप शेयर अगर करते हैं तो दूसरों को बहुत मदद हो जाएगी, हमारा चैनल दूसरों तक पहुंचेगा और हमारे चैनल के सूत्रधार आप हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो। Sunday.